आज बिहार की राजनीति से भी बड़ी खबर आई। चिराग पासवान ने कहा कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार वापस आना चाहते हैं और हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन लड़ें। असल में एलजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी और संसदीय दल ने चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। पासवान की पार्टी के सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने तो यह ऐलान कर दिया कि चिराग रिजर्व सीट के बजाय नॉर्मल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि वो हमेशा से बिहार की राजनीति करना चाहते थे, केंद्र सरकार में रहकर यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी का बड़ा नेता अगर असेंबली इलेक्शन में उतरता है तो उसका असर पार्टी के परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग कह तो रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि नीतीश की विदाई का दावा करने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चिराग बिहार की राजनीति में आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे नीतीश की रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, इससे बिहार को ही फायदा होगा। वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर उनके चाचा पशुपति पारस ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यह अच्छा फैसला है, लेकिन चिराग की पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और लोग नीतीश की वापसी नहीं चाहते। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये गलत नहीं है। ठीक है, वर्कर्स की इच्छा है कि हमारा नेता आगे बढ़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो सत्ता परिवर्तन की तरफ है उनका झुकाव है। चिराग पासवान असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं ये तो उनको तय करना है, लेकिन एक बात सही है कि चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आना चाहिए। इसका फर्क पड़ेगा, एनडीए को इसका फायदा होगा और इससे नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तेजस्वी नीतीश की उम्र और मानसिक स्थिति का हवाला देकर उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान मैदान में उतरे तो गोल पोस्ट बदल जाएगा। हालांकि चिराग पासवान के बारे में तेजस्वी बाद में सोचेंगे, इस वक्त तो उनकी परेशानी अपने बड़े भाई तेज प्रताप ने बढ़ा रखी है। तेजस्वी फिलहाल उसी टेंशन से निपटने में लगे हैं।